हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हमने राशियों की परिवर्तन में दर पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रीवियस जो लेक्चर था वहाँ पे हमने सॉल्व किया है। आज की क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल्स और यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। जो रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक रेक्टेंगल है इस तरह से, ठीक है, और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो एक्स है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि किस रेट से हो रहा है ये, dx अपॉन dt क्या कहा गया है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ a द पेरीमीटर, ठीक है। यदि आपके पास x कितना है, 8 सेंटीमीटर है और y आपका 6 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट में इसका पेरीमीटर निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें, इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया था, इसकी जो ब्रेथ है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, कुछ यहाँ पे ये भी दिया हुआ था कि जो y है वो किस रेट से 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से क्या हो रहा था, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये x है, ये y है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मिसिंग हो गया है, ठीक है। y जो है आपका 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और x आपका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने x को -5 सेंटीमीटर पर मिनट यहाँ पे मान लिया है। तो dy अपॉन dt आपका क्या आ गया है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका पेरीमीटर, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर निकालना है किस रेट पे, देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, तो dp अपॉन dt हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका, तो यहाँ पे देखिए ये x है, तो ये भी आपका x होगा, ठीक है, ये y है, तो ये भी y है, ठीक है। तो हो जाएगा 2x प्लस 2y मीन्स 2 कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो dp अपॉन किसके, t के रिस्पेक्ट में, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 dx अपॉन dt प्लस में dy अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ से हमने dx अपॉन dt कितना है, माइनस का 5 सेंटीमीटर, तो dp अपॉन dt कितना आ जाएगा, 2 -5 और प्लस में 4, यानी कि यहाँ आपका आ गया है dp अपॉन dt आपका आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। मीन्स यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या हो रहा है, इसका पेरीमीटर हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रखी है, मीन्स पेरीमीटर आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। सेकंड हमें क्या निकालना था, फर्स्ट हमें पेरीमीटर निकालना था ए में, सेकंड हमें निकालना है इसका एरिया, बी पार्ट से इसका एरिया। तो एरिया यानी कि डी ए अपॉन डी टी हमें निकालना है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो देखिए बच्चों, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो x हमें कितना दे रखा है, इसका पहले हम डेरिवेटिव्स करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये आ जाएगा dA अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt इंटू वाई प्लस में x dy अपॉन dt। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे dA अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt हमें पीछे दे रखा था -5 डिक्रीज हो रही थी, ठीक है, इनटू में हमें y6 दे रखा था क्वेश्चन में, प्लस 8 x में दे रखा था क्वेश्चन में, और 4 हमें dy अपॉन dt गिवन था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया है आपके पास, -30, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू -30 प्लस 32। तो यहाँ से dA अपॉन dt कितना आ गया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ जो एरिया है ये एरिया पॉजिटिव में आ रखा है, इट मीन्स इसका जो एरिया है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, और इसका जो क्या है, इसका पेरीमीटर जो है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आंसर आपका माइनस में आ रखा है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, आंसर, ठीक है। अब राशियों के परिवर्तन में दर का जो बेस जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने लगभग सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हिंदी में हम कहेंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो देखिए एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शन है वो देखिए, पहले हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर वर्धमान फंक्शन फलन, वर्धमान फलन। तो देखिए लेट सपोज ये आपके पास y कोऑर्डिनेट्स है और ये आपका x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इस तरह से एक फंक्शन है, ये फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है, ठीक। इस x को जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इस स्लोप में जब हम x का मान बढ़ा रहे हैं, यानी कि x जब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब x आपका इंक्रीज हो रहा है तो y भी आपका क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज y equal to fx be a continuous in closed interval
a comma b and differentiable ओपन इंटरवल a, ठीक है। अगर आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूस इन कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a कोमा b और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a कोमा b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब x का मान इंक्रीज हो रहा है तो y का मान भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, आपने पहले का पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में, लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप क्या कह सकते हैं, इस तरह से अगर कोई स्लोप है, इस स्लोप पे आप कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट पर इस पॉइंट पर लेट सपोज ये एक्स और वाई पॉइंट है, तो ये जो आपका स्लोप है टेंजेंट है dy अपॉन dx कहलाता है, ठीक है। किस पॉइंट पे, x कोमा y पॉइंट पे। और dy अपॉन dx आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे dy अपॉन dx क्या है, x कोमा y पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और हमने प्रीवियस जो आपके क्लास 11th है वहां पर आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि जब आपका ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। जब स्लोप आपका इस तरह से एक्यूट एंगल बनाता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव, एक्यूट एंगल पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब आपका इस तरह से बनता है यानी कि इसके पैरेलल, तो आप क्या कहेंगे, इसका जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि जो स्लोप है वो माइनस का क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए m पॉजिटिव होगा, m यहाँ भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जिस तरह से एंगल बनाएंगे तो सारे आपके क्या बनेंगे, एक्यूट एंगल बनेंगे। मीन्स यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy अपॉन dx भी आपका क्या होगा, क्योंकि स्लोप आपका पॉजिटिव है, x इंक्रीज हो रहा है, y भी आपका इंक्रीज होगा, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो dy अपॉन dx है वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका पॉजिटिव होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा है कि जब इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं, जब एक्यूट एंगल यहाँ पर बनता है तो स्लोप आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब आप यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं या ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे बनता है तो उस टाइम आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और जब पैरेलल होगा इस एक्स एक्सिस के तो स्लोप आपका क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि जब आप किसी इंक्रीजिंग किसी फंक्शन में आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन को आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्लोप है ये क्या है, प्लस का है, पॉजिटिव का है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे जो है स्लोप क्या होगा, m+, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम क्या कहेंगे कि जो y है इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कहेंगे कि f डैश x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, वो पॉजिटिव है, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि वो 0 से आपका बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम थोड़ा सा पीछे देखेंगे, देन हम यहाँ पे इसको इस तरह से, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ इस तरह से एक फंक्शन यहाँ ड्रॉ हो रहा है इस तरह से,
तो यहाँ पे देखिए लेट सपोज ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे देखिए, और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। तो यहाँ पर भी देखिए y आपका जब क्या हो रहा है, x जब आपका इंक्रीज होता है तो y भी आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए इन पॉइंट्स पे आपका y इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आते आते आपका पॉइंट जो है क्या हो जा रहा है, इस लाइन के पैरेलल आ जा रहा है। मीन्स यहाँ पे y क्या होगा, एक तो वो इंक्रीज हो रहा है और कहीं पर वो क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है, इसके पैरेलल का मतलब क्या होता है, m इज इक्वल टू 0, यानी कि स्लोप यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि y यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, y यहाँ पे आपका क्या है, 0 है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन आपका आएगा वो फंक्शन y आप तो आपका इंक्रीज होगा या फिर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या तो ये 0 होगा या तो ये इंक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। मीन्स यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इधर से तो आपका जो है स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन यहाँ पर आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को भी हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन भी आपका क्या है, ये फंक्शन भी आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, पीछे हमने क्या कहा, ये फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं कि ये फंक्शन भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर स्लोप आपका m पॉजिटिव था, फिर आपका स्लोप जो है m इज इक्वल टू 0 यानी कि कांस्टेंट आ गया है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप फंक्शन क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स is increasing is increasing function, x is increasing, then y भी आपका इंक्रीज होगा या फिर ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y डैश x क्या होगा, एक तो ये इंक्रीज हो रहा है यानी कि ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे आपका जो है फंक्शन क्या आ रहा है, इसके पैरेलल में आ रहा है, मीन्स यहाँ पर 0 भी इसका मान आ रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को तो हम क्या कहेंगे, ये जो फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, तो उन सारे x के लिए जो a कॉमा b के अंदर आते हैं, यहाँ पे पॉइंट a ये है और ये b है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा जो स्लोप है, स्लोप आपका पॉजिटिव भी आ रहा है और कितना, यहाँ पे कांस्टेंट भी आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो स्लोप है ये आपका कुछ पॉइंट्स पे कांस्टेंट भी आ रहा है। तो इस फंक्शन को तो हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन हमने पहले ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे कहीं भी आपका फंक्शन क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रिक्टली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं, सॉरी, इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आपका है ये किसके लिए है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ध्यान देंगे एक बार कि जो आपको देखिए यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, कहीं भी आपका स्लोप जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली सीधे आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, कहीं नहीं रुक रहा है।
ठीक है। लेकिन दूसरे फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फंक्शन आपका जो स्लोप है वो इंक्रीज भी होता है और कहीं जाके किसी पॉइंट पर ये कांस्टेंट भी रहता है। देन यहाँ पे m क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज भी हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है और पीछे आपका क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो दोनों में आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको हम कहेंगे ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हम फिर से समराइज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। पीछे जो आपको बताया था वो आपका क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि ह्रास मान तो देखिए जैसे आपने इंक्रीजिंग फंक्शन को देखा था, ठीक है, ग्राफ के बेस पर हम इसको समझेंगे, तो जब क्वेश्चंस पे आप आएंगे तो आपके काफी कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, तो इस तरह से कोई फंक्शन लेट सपोज यहाँ पर है, तो इसको हम कहेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका y है वो क्या हो रहा है, वो आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्लोप यहाँ पर क्या है, dy अपॉन dx। स्लोप क्या कहेंगे आप, dy अपॉन dx। अब यहाँ पे पीछे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जब क्या बनता है आपका टेंजेंट पे, यहाँ पर जो है जब एक्यूट ऑब्टूज एंगल बनता है तो यहाँ पे जो स्लोप होता है वो माइनस का होगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आपका एक्यूट एंगल बनेगा तो स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक बार देखेंगे, फिर एक्यूट एंगल जब होगा तो आपका स्लोप पॉजिटिव होगा और ऑब्टूज एंगल जब आपका होगा तो आपका स्लोप नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम एंगल बनाएंगे किसी भी पॉइंट पे तो एंगल आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से एंगल बनेगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे देखिए सारे एंगल आपके क्या बन रहे हैं, सारे एंगल आपके ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे हैं। मीन्स यहाँ पे जो स्लोप आपका होगा वो नेगेटिव का होगा। ठीक है, यहाँ y का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका क्या है, B है। ठीक है, x यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, और जब आपका x यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी x का मान बढ़ रहा है, तो y आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या आ जाएगा आपका, हम क्या कह रहे हैं कि आपका जो स्लोप है यानी कि m, ठीक है, m क्या है, m क्या हो रहा है, m आपका dy अपॉन dx है, तो यहाँ पे m का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इधर से देखिए जब y को हम क्या कर रहे हैं, इधर से डिक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पे आपका f डैश x क्या हो जाएगा, इज लेस देन 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, स्लोप का मान कितना है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, तो ये उन सारे x के लिए हैं जो a कॉमा b में क्या हो रहे हैं, आपके आते हैं। ठीक है,
इसी तरह से हमने दूसरा फंक्शन आपको बताया था, तो इसको आप क्या कहेंगे, जैसे हमने इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या कहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y का मान कंटिन्यूअस और स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इस फंक्शन को भी हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। लेट सपोज यहाँ पे आपका इस तरह से कोई एक्स एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, और फंक्शन आपका इस तरह से आ रहा है, ठीक है, और लेट सपोज ये फंक्शन आपका क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए y का मान डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कहीं पर जो है ये जो है यहाँ पे आके इस पॉइंट पर आके ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है। तो डिक्रीज होने का मतलब स्लोप आपका नेगेटिव होगा, और यहाँ भी आपका क्या होगा, नेगेटिव का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो m है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि y जब आपका डिक्रीज होता है और कांस्टेंट रहता है, m इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका जो f डैश x है वो क्या आ जाएगा, इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। इक्वल टू क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो m का मान है वो 0 भी हुआ है, ठीक है। और इस केस को हम क्या कहेंगे, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन आपका क्या है, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन में हमने आपको क्या कहा, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन। यहाँ पे y का जो स्लोप है वो इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, जब x का मान बढ़ता है तो y आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। m क्या है यहाँ पे, dy अपॉन dx, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे m स्लोप का मान क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लेस देन 0। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे कि हमने इंक्रीजिंग फंक्शन में देखा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है। दूसरे केस में हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से कोई फंक्शन बन रहा है, ये जो आपका स्लोप है ये बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से y का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पर आके ये y जो है कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि m इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे स्लोप आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर से क्या हो रहा है, ये जो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में m इज इक्वल टू 0 भी आया है, तो इसलिए हमने क्या कहा है, लेस देन और इक्वल टू 0। और ये उन सारे फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। तो a और b के बीच में जितने भी फंक्शन, यहाँ पे a है आपका, लेट्स सपोज ये a है और ये आपका b है, b पॉइंट, और ये आपका x, ठीक है। तो a और b के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए फंक्शन इस तरह से आपका डिफाइंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पहले पढ़ा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में भी आपके पास दो तरह के फंक्शन होंगे, एक आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और दूसरा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आपका जो स्लोप है वो कंटिन्यूअसली आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि m पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंक्रीजिंग की जब हम बात करते हैं वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब कोई फंक्शन इस तरह से बढ़ रहा है, x का मान यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ जाके कहीं किसी पॉइंट पे वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। अगेन वहां से जाके ये m जो है इसका स्लोप जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन्स यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जब x का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो y भी इंक्रीज हो रहा है और कभी कभी ये कांस्टेंट भी रहता है। तो मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0
एन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है m इज इक्वल टू जीरो भी आया है। तो इस पॉइंट को, इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उसको आप क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इसी तरह से आपका जो डिक्रीजिंग फंक्शन है वो भी काम करता है। यहाँ हमने y को, क्या हो रहा है, y जब आपका डिक्रीज कर रहा है तो m इज इक्वल टू, m क्या होता है? स्लोप होता है, dy अपॉन dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसी तरह हम यहाँ भी क्या कहेंगे? जब x हम क्या कर रहे हैं, x इंक्रीज करता है तो y डिक्रीज हो रहा है। तो f डैश x इज लेस देन जीरो, क्योंकि स्लोप क्या है? माइनस m है, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या होता है? वो लेस देन जीरो होगा। तो ये उन सब x के लिए होगा जो कि a और b के बीच में यहाँ पर इन पॉइंट्स में आता है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से आपका ये स्ट्रिक्टली आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इस तरह का कोई फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टेंजेंट है, जो आपका स्लोप है, m माइनस है, m इज इक्वल टू जीरो है, तो इसके लिए जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो आपका होगा f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो चार तरह के हमने यहाँ पे फंक्शन पढ़ लिए हैं। एक तो हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा, इसके बाद हमने इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा, देन हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा, और आज के लास्ट हमने क्या पढ़ा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। अब एक और फंक्शन आपके पास होता है, लेट सपोज आपके पास जो है फंक्शन इस तरह, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, और फंक्शन आपका इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू जीरो, तो स्लोप यहाँ पे जीरो है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? व्हेन x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और y आपका क्या हो रहा है? x क्या है? इंक्रीज हो रहा है, और y आपका क्या है? कांस्टेंट है, y आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? f डैश x इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी आपका किसके लिए होगा? ये आपका लेट सपोज यहाँ पे पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, B, ठीक है। और ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट। तो ये फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका, जिसको आप कहते हैं नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक नए कॉन्सेप्ट पर बात की है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हमने ग्राफ के माध्यम से जाना कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और फंक्शंस और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।